नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल आज़ादी की इस यात्रा में। दोस्तों, मोबाइल तो आज लगभग हम सभी के पास है, लेकिन अक्सर हम उसका उपयोग सिर्फ कुछ ही कामों के लिए करते हैं। जैसे कॉल करना, कॉल काटना, व्हाट्सएप देखना या व्हाट्सएप पर मैसेज करना। इसके आगे कुछ भी करने से हमें थोड़ा डर लगता है। कहीं फ़ोन खराब ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि मोबाइल एक बहुत ही आसान और उपयोगी मशीन है। बस ज़रूरत है उससे दोस्ती करने की। इसलिए इस कोर्स की शुरुआत में हम सबसे पहले अपने मोबाइल को अच्छी तरह समझेंगे। आज हम सीखेंगे अपने मोबाइल के ऊपर लगे हुए मुख्य बटनों के बारे में और कब-कब उन्हें कैसे-कैसे काम में लेना है। सबसे पहले एक छोटी-सी बात समझ लेते हैं। आजकल बाजार में मुख्य रूप से 2 तरह के स्मार्टफ़ोन होते हैं। एक होता है आईफ़ोन और दूसरा होता है एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड फ़ोन कीमत में किफ़ायती होते हैं और इन्हें बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करते हैं। इसी कारण इस पूरे कोर्स में हमारा फोकस एंड्रॉयड फ़ोन पर ही रहेगा। अब आइए अपने फ़ोन को बाहर से देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोबाइल में ज़्यादा बटन नहीं होते। आमतौर पर 2 या 3 ही मुख्य बटन होते हैं और इन्हीं से हम फ़ोन को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहला बटन है पावर बटन, जिसे हम ऑन ऑफ स्विच भी कहते हैं। यह अधिकतर फोन के राइट साइड में एक छोटा बटन है जो स्क्रीन को ऑन ऑफ या मोबाइल को पावर ऑन ऑफ करने के काम आता है। अक्सर जब हम अपने फोन को कुछ देर तक इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि फोन की बैटरी बच सके। अब अगर हमें फ़ोन को दोबारा इस्तेमाल करना हो तो हमें स्क्रीन को वापस चालू करना पड़ता है। इस बटन को जब हम हल्का एक बार प्रेस करते हैं, अगर स्क्रीन बंद है तो वह चालू हो जाएगी और अगर स्क्रीन चालू है तो वह बंद हो जाएगी। यही बटन फ़ोन को पूरी तरह ऑन या ऑफ करने के काम भी आता है। अगर आप इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखते हैं तो फ़ोन पावर ऑन या पावर ऑफ हो सकता है। कभी-कभी जब फ़ोन हैंग हो जाता है तब भी इस बटन का उपयोग फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये तो हमने सीखा, फ़ोन को पावर ऑन और पावर ऑफ करना और स्क्रीन को ऑन, ऑफ करना। एक बार फिर बताता हूँ, अगर आप सिर्फ हल्का-सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो स्क्रीन आपकी ऑन या ऑफ होगी और अगर आप इस बटन को बहुत लंबा दबाएँगे तो फ़ोन आपका पावर ऑन या ऑफ होगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बटन पर। इसे कहते हैं वॉल्यूम बटन। ये बटन अक्सर फ़ोन के दाएं या बाएं साइड में होता है। इसमें 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और नीचे वाला हिस्सा वॉल्यूम कम करने के लिए होता है। इस बटन की मदद से हम अपने फ़ोन की आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कॉल की आवाज़, यूट्यूब की आवाज़ या अलार्म की आवाज़। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मंदिर, मीटिंग या सभा में जा रहे हैं, तो पहले से फ़ोन की आवाज़ कम कर देना एक अच्छी आदत है, ताकि आपके फ़ोन की घंटी से आसपास के लोग परेशान ना हों। अब एक और महत्वपूर्ण फीचर है साइलेंट या वाइब्रेट मोड। कभी-कभी ऐसी जगह होती है जहां हम बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहते, जैसे किसी क्लास में, किसी मीटिंग में या किसी शोक सभा में। ऐसे समय हम अपने फ़ोन को साइलेंट या वाइब्रेट मोड में रख सकते हैं। कुछ फ़ोन में इसके लिए एक छोटा-सा स्लाइडर स्विच भी होता है। ये बटन प्रेस न करके, बल्कि इसको हमको स्लाइड करना पड़ता है। इस बटन की 3 पोजीशन होती हैं। नॉर्मल मोड में यह बटन बिल्कुल नीचे की पोजीशन में होता है, जिसको हम रिंग पोजीशन कहते हैं, तो आपके फ़ोन की साउंड ऑन रहती है। अब इस बटन को हम हल्का-सा ऊपर स्लाइड करते हैं, तो ये बीच की पोजीशन में आ जाता है, जिसको हम वाइब्रेट पोजीशन कहते हैं। इस वाइब्रेट पोजीशन में आपके फ़ोन की साउंड बिल्कुल बंद हो जाएगी, लेकिन अगर कोई आपके फ़ोन पर रिंग आएगी, तो आपका फ़ोन आपकी पॉकेट में हल्के से वाइब्रेट करना शुरू करेगा और आपको बताएगा कि कोई कॉल आ रही है। अक्सर इस फीचर को हम किसी क्लास में, किसी शोक सभा में या कोई ऐसी जगह जहां बिल्कुल आवाज़ नहीं होनी चाहिए, हम काम में लेते हैं। अब इसी स्लाइडर को जब हम और ऊपर थोड़ा स्लाइड करते हैं, तब आपका फ़ोन साइलेंट मोड में आ जाता है। अब अगर कोई भी रिंग आएगी तो फ़ोन ना तो बजेगा और ना ही उसके अंदर किसी तरह का वाइब्रेशन होगा। तो इस तरह हमने समझा कि इस बटन की तीनों पोजीशन में अगर हम सबसे ऊपर कर देंगे तो फ़ोन हमारा साइलेंट हो जाएगा।
बीच में कर देंगे तो फोन हमारा वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा, यानी कि कोई साउंड नहीं। लेकिन अगर रिंग आएगी तो फोन वाइब्रेट करेगा, और अगर हम बिल्कुल नीचे की पोजीशन यानी कि बिल्कुल नीचे लास्ट पोजीशन में कर देंगे तो फोन हमारा नॉर्मल मोड में आ जाएगा। जहां कोई भी फोन करेगा तो हमारे को रिंग सुनाई देगी। दोस्तों, कुछ कुछ मोबाइल में ये तीसरा स्लाइडर बटन नहीं होता, तो ऐसे में हमें अपने फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में करने के लिए उसकी सेटिंग्स में जाकर करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं हम अपने आने वाले आगे के वीडियो में देखेंगे। अब एक आखिरी चीज जो हर फोन में होती है वह है चार्जिंग पोर्ट। ये फोन के नीचे की तरफ एक छोटा सा पोर्ट होता है जहां हम चार्जर लगाते हैं। आजकल अधिकतर नए फोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें चार्जर सीधा या उल्टा दोनों तरह से लगाया जा सकता है। तो आज हमने सीखा अपने मोबाइल के मुख्य बटनों के बारे में। पहला पावर बटन, दूसरा वॉल्यूम बटन, तीसरा वाइब्रेशन या साइलेंट बटन और चौथा चार्जिंग पोर्ट। अब आज के लिए एक छोटा सा अभ्यास है। अपना मोबाइल उठाइए और इन सभी बटनों को खुद पहचानने की कोशिश कीजिए। डरिए मत, कुछ भी खराब नहीं होगा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों से कैसे चलाते हैं। याद रखिए, मोबाइल मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका दोस्त बनना है। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त इंजीनियर दीपक शारदा। धन्यवाद। कैसा यहाँ